Morning, dear students. So, today we are going to learn the working of full wave rectifier. In the last class, we have studied the working of half wave rectifier. And as I said in the last video that half wave rectifier consists of one diode and full wave rectifier consists of two diode. ठीक है, तो हम लोग आज वहाँ फुल वेव रेक्टिफायर का वर्किंग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो कंस्ट्रक्शंस क्या होता है। एक फुल वेव रेक्टिफायर अगर हम बोलते हैं तो उसमें एक ट्रांसफार्मर रहेगा, ठीक है। और ये देखो एसी इनपुट दिख रहा है, ये एसी इनपुट क्या है, ये हमको बोर्ड से मिलेगा जो 230 रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो D1 और D2 दिख रहा है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड यूज होते हैं D1 और D2 एंड दे आर ऑलवेज कनेक्टेड इन शंट पोजिशन और इन पैरेलल पोजिशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो RL दिख रहा है, बराबर है। RL जो है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में से बीच में से लिया हुआ है। तो ये जो ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर में यूज होता है उसको सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर बोलते हैं। मतलब सेकेंडरी का सेंटर जो होता है वो रजिस्टर से क्या किया जाता है, टैप्ड किया जाता है। इसीलिए इस टाइप के ट्रांसफार्मर को सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर सिर्फ फुल वेव रेक्टिफायर में यूज होता है और हाफ वेव रेक्टिफायर और ब्रिज वेव रेक्टिफायर में जो है वो नॉर्मल ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो वेवफॉर्म्स दिख रही है। वेवफॉर्म में एक इनपुट वेवफॉर्म हमने ली हुई है और या नीचे फिर आपको आउटपुट वेवफॉर्म मिली हुई है, ठीक है। ये हो गया कंस्ट्रक्शन के बारे में। नाउ वर्किंग, जैसे मैंने बताया था इसके पहले कि वर्किंग ऑफ एनी टाइप ऑफ रेक्टिफायर इज एक्सप्लेन इन 2 points. Which 2 points? During positive half cycle what happens and during negative half cycle what happens. तुमको मैंने पहले बताया था कि कोई भी रेक्टिफायर हो वो हाफ वेव हो, फुल वेव हो या ब्रिज वेव हो, उसका जो वर्किंग होता है 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया जाता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है और निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसका वर्किंग कैसे होता है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल सर्किट के अंदर जाएगी तो डायोड D1 जो है ये फॉरवर्ड बायस्ड बनेगा और डायोड D2 जो है वो रिवर्स बायस्ड बनेगा, बराबर है। अब तुमको मैंने बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया हम लोगों ने, और हम लोगों ने 11th में भी ये डायोड की स्टडी की हुई है डिटेल में हम लोगों ने। तो हमको पता है कि पीएन जंक्शन डायोड जो होते हैं ये फॉरवर्ड बायसिंग में ऑन होते हैं और रिवर्स बायसिंग में ऑफ होते हैं, ठीक है। दूसरे एक और बात देखो, ये जो RL है जो जिसने से ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी टैप्ड किया हुआ है, इस RL की वजह से इस सेकेंडरी के दो पार्ट हुए हैं, बराबर है। एक ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं अपर हाफ ऑफ द सेकेंडरी और नीचे वाले को बोलेंगे लोअर हाफ ऑफ द सेकेंडरी, ठीक है। तो देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 becomes forward biased, diode D2 becomes reverse biased. Therefore current will flow through the upper half of the secondary through the D1 and through the RL. करंट कहाँ से फ्लो होगा, अपर सेकेंडरी के अपर हाफ में आएगा, D1 से कहाँ जाएगा, D1 के थ्रू कहाँ मिलेगा, RL, और RL के अक्रॉस में जब मिलता है अपने को तो वो क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज होता है। ये हो गया ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल का। उसके बाद ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, देन ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल डायोड D2 is forward biased and D1 is reverse biased. So the current will flow through the lower half of the secondary, through the D2 and through the RL, and we will get the DC output voltage. यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो ये फुल वेव रेक्टिफायर में अगर ऑब्जर्व करेंगे तुम लोग तो एक्सप्लेनेशन में हमको दोनों टाइप के वेव पार्ट में, दोनों पार्ट में मतलब पॉजिटिव हाफ पार्ट में और नेगेटिव हाफ पार्ट में, दोनों पार्ट में हमको आउटपुट मिल रहा है, बराबर है। इसीलिए दोनों पार्ट में मतलब फुल वेव में, पूरे वेव में अपने को आउटपुट मिलता है। इसीलिए इस टाइप के रेक्टिफायर को क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया वर्किंग फुल वेव रेक्टिफायर का। अब देखो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो हम लोगों को सेंटर टैप ट्रांसफार्मर वाला ही रेक्टिफायर है, मतलब क्वेश्चन में अगर लिखा रहता भी है या नहीं भी रहता है यूजिंग सेंटर टैप ट्रांसफार्मर और नॉट, तो भी हमको इसी का वर्किंग एक्सप्लेन करना है,
समझ में आया कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 becomes forward biased, D2 becomes reverse biased, therefore current will flow through the upper half of the secondary through the D1 and through the RL, and we will get the output voltage at positive half cycle. And during negative half cycle, D2 becomes forward biased, D1 becomes reverse biased, therefore current will flow through the lower half of the secondary through the D2 and through the RL, and we will get आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द RL एज शोन इन द वेव फॉर्म। ठीक है, अब ये वर्किंग होने के लिखने के बाद जैसे हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर के फॉर्मूलेज लिखे थे, वैसे ही अपने को फुल वेव रेक्टिफायर के भी फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। जैसे पहला फॉर्मूला था एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू मतलब क्या बताया था, आउटपुट वोल्टेज। हम अगर फुल वेव रेक्टिफायर को लेके कोई सर्किट बनाते हैं तो फुल वेव रेक्टिफायर के अक्रॉस में हमको कितना आउटपुट मिलता है, ये अगर अपने को देखने का रहा तो उसके लिए फॉर्मूला है VDC, तो उसको DC वोल्टेज भी बोलते हैं या एवरेज वोल्टेज भी बोलते हैं, 0.636 इंटू VM। VM का मतलब क्या बताया था, मैक्सिमम वोल्टेज, जो कहाँ मिलेगा अपने को, ये पॉइंट के पास मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज। अगर तुम लोग ये फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहते हो तो और एक दूसरा फॉर्मूला भी है कि ट्वाइस VM अपॉन पाई। पाई की वैल्यू जो है सभी को पता है फिक्स रहती है 3.14, वो वैल्यू डालेंगे, VM की वैल्यू पुट करेंगे, वी विल गेट वैल्यू ऑफ VDC। ठीक है, दूसरा फार्मूला जो होता है वो है करंट रेटिंग ऑफ अ डायोड। ठीक है, जैसे मैंने तुमको बताया था करंट रेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग डायोड यूज करते हैं, हम लोग जो डायोड यूज करते हैं रेक्टिफायर में, वो डायोड्स मैक्सिमम कितना करंट हैंडल कर सकता है विदाउट एनी डैमेज, उसको बोलते हैं करंट रेटिंग ऑफ अ डायोड। मीन्स how much current diode can handle without any damage is known as a current rating of a diode। और लास्ट रेक्टिफायर में देखा था कि वो IO से इंडिकेट करते हैं, और हर रेक्टिफायर का उसका अपना अलग फार्मूला होता है। तो यहाँ फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फार्मूला है 0.5 इंटू IDC। मतलब क्या कि IDC मतलब यहाँ आउटपुट के पास में यहाँ तुमको जितना करंट मिलेगा, IDC मतलब क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस VDC, बराबर है। तो यहाँ VDC का जो करंट रहेगा जिसको हम लोग IDC बोलेंगे, उसका हाफ, 0.5 मतलब क्या, उसका हाफ जो रहेगा वो IO रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट वोल्टेज के पास अगर अपने को 10 एम्पियर करंट मिला तो उसका IO क्या होगा, 5 एम्पियर होगा। ठीक है, उसके बाद पीक इनवर्स वोल्टेज, जैसे ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है कि PIV मतलब क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल का पीक वोल्टेज क्या होता है, VM होता है, और निगेटिव हाफ साइकिल का पीक वोल्टेज क्या होता है, PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। अब यहाँ जो है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज जो रहेगा वो VM मतलब मैक्सिमम वोल्टेज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल करेंगे तो अपने को PIV मिलेगा। और हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था, हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ VM था, क्योंकि उसमें अपने को हाफ वेव में ही आउटपुट मिलता था, बराबर है। उसके बाद तीसरा जो है रिपल फ्रीक्वेंसी। रिपल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या रहेंगी, 2 इंटू लाइन फ्रीक्वेंसी। अब लाइन फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम क्या होता है, इनपुट फ्रीक्वेंसी भी होता है, बराबर है। अब इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी रहेंगी, तो 50 हर्ट्ज रहेंगी, क्योंकि इनपुट वोल्टेज जो है अपना वो 230 है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो रिपल फ्रीक्वेंसी जो होती है यहाँ पे हमेशा 2 इंटू लाइन फ्रीक्वेंसी है, लाइन फ्रीक्वेंसी हमेशा 50 हर्ट्ज रहेंगी। तो कोई भी फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी रहेंगी, 100 हर्ट्ज रहेंगी। क्लियर हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इसके नोट्स मैंने तुम लोगों को सेंड किए हुए हैं, ठीक है, उसको अच्छे से रीड कर लो और उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो फॉर 3 मार्क। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, और अगर ये नहीं आता है तो इसके न्यूमेरिकल्स भी 3 या 4 मार्क के लिए आते हैं। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए ये फुल वेव रेक्टिफायर हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रिज वेव रेक्टिफायर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके।